Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपके सामने मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, ट्रांसफ़र प्राइजिंग। नाउ प्रोडक्ट प्राइजिंग के अंदर सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट। इन एनी बिजनेस यूनिट्स द सक्सेस इज डिपेंडिंग अपॉन इट्स सेल्स and sales are depending upon its selling price. Most of company decides its selling price on the basis of cost and some percentage of profit. But however, selling price depending upon some other factor also, and it should be taken into accounts also. यानी सेलिंग प्राइस डिसाइड करते समय कॉस्ट एंड प्रॉफिट के साथ बहुत सारे फैक्टर्स है, उसे भी हमें ध्यान में लेने चाहिए। इन्फ्लुएंसेस ऑफ वेरियस पार्टीज। नाउ प्रोडक्ट प्राइसिंग डिसाइड करते समय हमें चार पार्टीज के कॉन्सेप्ट को खास ध्यान में लेना चाहिए। फर्स्ट कस्टमर, सेकंड गवर्नमेंट, थर्ड मिडलमैन एंड फोर्थ कॉम्पिटिटर। यानी अगर कंपनी मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रही है तो उसकी प्राइस डिसाइड करते समय कस्टमर, गवर्नमेंट, मिडलमैन एंड कॉम्पिटिटर खास इफेक्ट करता है। अगर आपकी प्रोडक्ट का कस्टमर गरीब है या मध्यम वर्ग का है तो आपको उसका सेलिंग प्राइस हमेशा लो रखना पड़ेगा। गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा हो, मिडलमैन ज़्यादा हो, कंपटीशन ज़्यादा हो तो भी सेलिंग प्राइस हमेशा कम रखनी पड़ेगी। पर अगर आपका बिजनेस का प्रोडक्ट ऐसा है बच्चों जिसके कस्टमर्स हाई प्राइस एक्सेप्ट करने को फिर तैयार है, गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन जीरो हो, मिडलमैन कम हो और कंपटीशन कम हो, तो इन दिस कंडीशन आप प्रोडक्ट का प्राइस हाई रख सकते हो। यानी कोई भी बिजनेस यूनिट को प्रोडक्ट प्राइसिंग डिसाइड करते समय ये चार फैक्टर्स को खास ध्यान में लेना है। नाउ इन सिंपल वर्ड, प्रोडक्ट प्राइसिंग और सेल्स प्राइस इक्वल टू टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। आगे की स्लाइड में हमने सिंपल मीनिंग प्रोडक्ट प्राइसिंग का समझा बच्चों। अब टॉपिक का मेन मीनिंग समझने जा रहे हैं, मीनिंग ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग। When one department of a firm purchases goods from another department of the same company, then the price at which such transfer of goods is made is called transfer price। जब बिजनेस यूनिट के एक डिपार्टमेंट द्वारा दूसरे डिपार्टमेंट को माल बेचा जाता है तो जो प्राइस यूज की जाती है उसे ट्रांसफर प्राइस कहा जाता है। एग्जाम्पल, द वीविंग डिपार्टमेंट बाइज कॉटन फ्रॉम स्पिनिंग डिपार्टमेंट, द प्राइस एट विच दिस कॉटन इज ट्रांसफर्ड इज कॉल्ड ट्रांसफर प्राइस। जब वीविंग डिपार्टमेंट द्वारा स्पिनिंग डिपार्टमेंट से कॉटन बाय किया जाता है तो जो प्राइस पे कॉटन ट्रांसफर किया जाता है उसे ट्रांसफर प्राइस कहा जाता है। When each department is authorized to take its own decision independently, and when the performance of each department evaluate on the basis of profit made by each department, then the question of fixing transfer price arises. Here each department is known as profit center. Now we are taking simple example for understanding transfer pricing concept. Example, a department is manufacturing a particular type of bearing which it sells to outside customer. B department wants to manufacture
a new product in which such bearing are used. Department B wants to purchase these bearing from Department A. ए डिपार्टमेंट एक स्पेशल प्रकार की बेरिंग मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है जो बाहर के कस्टमर को सेल की जाती है। दूसरा डिपार्टमेंट बी है जो एक नई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर रहा है जिसके अंदर ये बेरिंग यूज होने वाली है। अब डिपार्टमेंट बी चाहता है कि वो ये जो बेरिंग है जो प्रोडक्ट में यूज होने वाली है वो डिपार्टमेंट ए से परचेस की जाए। If the management has accepted both the department as profit center and both are authorized to take their own decision, then both would try to fix such transfer price as would give the maximum प्रॉफिट। अगर मैनेजमेंट द्वारा दोनों डिपार्टमेंट को स्वतंत्र किया जाए और प्रॉफिट का डिसीजन खुद लेने की परमिशन दी जाए तो दोनों डिपार्टमेंट का ट्राई यही होगा कि ट्रांसफर प्राइस ऐसे डिसाइड हो जैसे दोनों डिपार्टमेंट को मैक्सिमम प्रॉफिट हो। ट्रांसफर प्राइसिंग के एग्जाम्पल समझने के लिए सबसे पहले हमें ट्रांसफर प्राइस की मेथड समझनी होगी। ट्रांसफर प्राइस मेथड्स और बेस ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग। फर्स्ट कॉस्ट बेस्ड मेथड्स, जिसके अंदर फर्स्ट है ए टोटल कॉस्ट मेथड, बी मार्जिनल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट मेथड, सी कॉस्ट प्लस मेथड। सबसे पहले टोटल कॉस्ट मेथड्स के अंदर फिक्स एंड वेरिएबल दोनों कॉस्ट के आधार पे ट्रांसफर प्राइस डिसाइड की जाती है। बी मार्जिनल और वेरिएबल कॉस्ट मेथड के अंदर डिपार्टमेंट की ट्रांसफर प्राइस डिसाइड करते समय मात्र वेरिएबल कॉस्ट को बेस लिया जाता है। सी कॉस्ट प्लस मेथड के अंदर टोटल कॉस्ट के अंदर सम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऐड किए जाते हैं एंड देन दे डिसाइड ट्रांसफर प्राइस। सेकेंड मेथड मार्केट प्राइस मेथड, जिसके अंदर मार्केट में जो रनिंग प्राइस हो उसका बेस लिया जाता है और उसके आधार पर दोनों डिपार्टमेंट ट्रांसफर प्राइस डिसाइड करते हैं। थर्ड आर्बिट्रेटेड और नेगोशिएटेड ट्रांसफर प्राइस। ये मेथड के अंदर दोनों डिपार्टमेंट को प्राइस डिसाइड करने के लिए डिस्कस करने की परमिशन दी जाती है। दोनों डिपार्टमेंट नेगोशिएशन करते हैं, डिस्कस करते हैं और बराबर डिस्कस करने के बाद जो लास्ट फाइनल प्राइस डिसाइड हो दोनों डिपार्टमेंट के आधार पे वो प्राइस को ट्रांसफर प्राइस के बेस पे लिया जाता है। फोर्थ ड्यूअल प्राइस मेथड। ये ऐसी मेथड है बच्चों जिसके अंदर दोनों डिपार्टमेंट में परचेज डिपार्टमेंट और जो सेल करने वाले दोनों को अलग अलग प्राइस से अपने बिजनेस डिपार्टमेंट में कॉस्टिंग करने की छूट दी जाती है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ड्यूअल प्राइसिंग मेथड। फिफ्थ स्टैंडर्ड कॉस्ट प्लस लंप सम मेथड। ये मेथड के अंदर जो भी ट्रांसफर प्राइस डिसाइड करनी है उसके अंदर सबसे पहले कॉस्ट का एस्टिमेशन किया जाता है। एस्टिमेटेड कॉस्ट के आधार पर अगर ट्रांसफर प्राइस डिसाइड हो तो उसे स्टैंडर्ड कॉस्ट प्लस लंप सम मेथड कहा जाता है। ये ज़्यादा यूजफुल नहीं है कारण कि इसमें फ्यूचर का अंदाज लिखा जाता है। 6 प्रोरेटिंग ओवरऑल कंट्रीब्यूशन। ये मेथड के अंदर ट्रांसफर प्राइस डिसाइड करते समय दोनों डिपार्टमेंट के कंट्रीब्यूशन को ध्यान में लिया जाता है। कंट्रीब्यूशन का मीनिंग होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट और उसके आधार पर ट्रांसफर प्राइस डिसाइड की जाती है। Now we are taking first example for calculation of transfer pricing. Heli company transfer interdivision product on the basis of cost plus return on investment. The budget of XXX division for the year 2020-21 was as follows. Investment of XXX division, fixed assets rupees 50 lakhs, other current assets rupees 30 lakhs, debtors rupees 20 lakhs, annual fixed cost rupees 80 lakhs, per unit variable cost rupees 15. Annual budgeted production 4 lakh units. Rate of return on investment 30%. Determined transfer price
ऑफ ट्रिपल एक्स डिवीजन। यहाँ हेली नाम की एक कंपनी है बच्चों, जिसका आपको 2021 के लिए प्रोडक्ट का ट्रांसफर प्राइस फाइंड करना है, जिसके लिए आपके पास वेरिएबल कॉस्ट अवेलेबल है पर यूनिट, इन्वेस्टमेंट के अंदर फिक्स्ड असेट्स, डेटर एंड अदर करंट असेट्स अवेलेबल है, जिसका कैलकुलेशन हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। नाउ वी आर कैलकुलेटिंग ट्रांसफर प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, जिसके अंदर टेबल में वी हैव अ 2 कॉलम, पर्टिकुलर्स, रुपीज। फर्स्ट, fixed cost available in example rupees 80 lakhs. Second, variable cost 4 lakh units into per unit 15 rupees, total rupees 60 lakhs. After that we have a total cost rupees 140 lakhs, जिसके अंदर ऐड करना है हमें 30% प्रॉफिट या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब माइंड में क्वेश्चन ये होगा कि इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या क्या इंक्लूड करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट के लिए राइट साइड पे हम वर्किंग नोट करेंगे, जिसके अंदर टोटल इन्वेस्टमेंट वर्ड के अंदर फर्स्ट फिक्स्ड एसेट्स जो अवेलेबल है रुपीज़ 50 लैक्स, डेटर रुपीज़ 20 लैक्स, अदर करंट एसेट्स रुपीज़ 30 लैक्स, टोटल इन्वेस्टमेंट रुपीज़ 100 लैक्स। यानी यहाँ हमें एग्जाम्पल के अंदर जो रिटर्न लेना है 30%, वो टोटल इन्वेस्टमेंट 100 लैक्स का लेना है। नाउ इन कैलकुलेशन 100 lakhs into 30% equal to 30 lakhs. After adding return, we have a total sales value rupees 170 lakhs. यानी यहाँ ट्रांसफर प्राइस 170 lakhs कह सकते हैं। Now we need per unit transfer price equal to total sales price upon production unit या sales unit. 170 lakhs upon 4 lakh units equal to 42.5 rupees transfer price. Now we are taking second example of transfer pricing. X division of Popo Company Limited is given target to sell 2 lakhs component of AA item. Following is the information of Popo Company. First, 25% return on average assets employed. Second, fixed cost rupees 4 lakhs and variable cost rupees 2 per unit. Third, एवरेज असेट्स और इन्वेस्टमेंट, जिसके अंदर डेटर रुपीज़ 4 लैक्स, स्टॉक रुपीज़ 12 लैक्स, प्लांट रुपीज़ 4 लैक्स. Fourth, expected sales units 1,40,000 in market. Now option 1, division Y is ready to purchase remaining 60,000 units. Division X is ready to sell it at 5 per unit, but division Y is ready to pay rupees 3.25 per unit. Option 2, division X is not ready to sell Y division at the rate 3.20 per unit, but ready to sell 1,40,000 units in market. यहाँ हमारे पास दो ऑप्शन है, जिसमें सबसे पहले डिवीजन Y प्रोडक्ट के 60,000 यूनिट परचेज करना चाहता है, पर प्रोडक्ट के लिए डिवीजन Y मात्र 3.25 रुपीज़ पेड करना चाहता है। सामने डिवीजन X 5 रुपीज़ में प्रोडक्ट सेल करना चाहता है, और अगर 5 रुपीज़ में प्रोडक्ट ना खरीदे डिपार्टमेंट Y, तो उसे डायरेक्ट मार्केट में 1,40,000 यूनिट डिपार्टमेंट एक्स को सेल करना है। दिस इज द टू कंडीशन वी हैव इन एग्जाम्पल। नाउ एग्जाम्पल 2 कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ऑप्शन 2 का इंफॉर्मेशन पैराग्राफ में कंटिन्यू। ड्यू टू दिस कंपनी कैन रिड्यूस इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक बाय रुपीज 1,80,000, इन प्लांट बाय रुपीज 2,20,000 and in fixed sales expenses by rupees 80,000. Evaluate proposal in the context of inter-division transfer price.
नाउ आंसर कैलकुलेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं हम. Calculation of sales price in present position. Now in table we have two columns, particular rupees जिसके अंदर sales unit available है 2 lakhs. First expenditure given in example, fixed cost rupees 4 lakhs. Second, variable cost per unit 2 rupees at 2 lakhs into 2 rupees equal to 4 lakhs. We receive total cost rupees 8 lakhs जिसके अंदर ऐड करेंगे प्रॉफिट. ऐड 25% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. यहाँ प्रॉफिट हमें या रिटर्न 25% इन्वेस्टमेंट के ऊपर बताया गया है. तो राइट साइड पे हम सबसे पहले इन्वेस्टमेंट का वर्किंग नोट करेंगे. नाउ वी हैव अ टोटल इन्वेस्टमेंट जिसके अंदर फर्स्ट plant value given in example rupees 4 lakh, debtor given rupees 4 lakhs, stock given rupees 12 lakhs and total investment available rupees 20 lakhs. यस, अब ये इन्वेस्टमेंट 20 lakhs का हम कैलकुलेशन के अंदर यूज करेंगे. 20 lakh का 25%, टोटल प्रॉफिट रिसीव होगा 5 lakhs. आफ्टर एडिंग प्रॉफिट वी रिसीव सेल्स ऑफ प्रोडक्ट रुपीज 13 lakh, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट सेल्स. अब हमें पर यूनिट सेलिंग प्राइस फाइंड करनी हो तो सेल्स प्राइस पर यूनिट इक्वल टू टोटल सेल्स अपॉन सेल्स यूनिट. 13 lakh डिवाइड बाय 2 lakh यूनिट्स इक्वल टू 6.5 पर यूनिट. नाउ आफ्टर कैलकुलेटिंग प्रेजेंट पोजीशन, अब पहला ऑप्शन हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर. ऑप्शन 1, sales in market 1,40,000 units and division by 60,000 units. यानी टोटल 2 lakhs सेल्स यूनिट के दो पार्ट होंगे, 140 in market and 60,000 to division y. Now in table we have 2 columns, particular rupees. First, sales in market 1,40,000 unit जिसका सेलिंग प्राइस 6.5 आगे हमने फाइंड किया हुआ है, 9,10,000 टोटल. सेल्स टू डिविजन बाय 60,000 unit into 3.25 इक्वल टू 1,95,000 रुपीज़. यहाँ सेल्स के अंदर डिवीजन वाई का सेलिंग प्राइस पहले से फिक्स है. डिवीजन वाई 3.25 रुपीज़ प्राइस पेड करने को तैयार है. नाउ वी हैव अ टोटल सेल्स रुपीज़ 11,05,000 जिसमें से हम डिडक्ट करेंगे टोटल कॉस्ट. फर्स्ट एक्सपेंडिचर फिक्स्ड कॉस्ट रुपीज़ 4 लाख. सेकेंड वेरिएबल कॉस्ट जिसके अंदर टोटल सेल्स की यूनिट 2 lakhs इंटू 2 रुपीज़ इक्वल टू 4 lakhs. सेल्स में से टोटल कॉस्ट डिडक्ट करने के बाद हमें रिसीव होगा नेट प्रॉफिट रुपीज़ 3,05,000 जिसके आधार पे हम रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करेंगे. रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड in bracket ROI इक्वल टू नेट प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100 जिसके अंदर सबसे पहले नेट प्रॉफिट हमने फाइंड किया 3,05,000, कैपिटल एम्प्लॉयड 20 lakhs या इसे इन्वेस्टमेंट कह सकते हो इंटू 100. ROI रिसीव होगा 15.25%. नाउ एग्जांपल के अंदर सेकंड ऑप्शन अब कैलकुलेशन करने जा रहा है. ऑप्शन 2, ओनली सेल्स इन मार्केट 1,40,000 यूनिट्स. इन सेकंड ऑप्शन कंपनी डिवीजन वाई का 60,000 यूनिट्स का 3.25 सेलिंग प्राइस का ऑफर निग्लेक्ट करेगी और मात्र मार्केट में सेल करेगी. नाउ वी हैव अ 2 कॉलम, पर्टिकुलर रुपीज. फर्स्ट, सेल्स इन मार्केट 1,40,000 यूनिट्स. सेलिंग प्राइस जो हमने स्टार्टिंग में फाइंड की थी 6.5, टोटल वैल्यू रुपीज़ 9,10,000. डिडक्ट करेंगे टोटल कॉस्ट जिसके अंदर फर्स्ट फिक्स्ड कॉस्ट जिसमें मार्केट में सेल्स के कारण खर्च में रिडक्शन आया है 80,000. देन वी रिसीव नेट फिक्स्ड कॉस्ट 3,20,000. सेकेंड वेरिएबल कॉस्ट ओनली फॉर 1,40,000 यूनिट्स इंटू 2 रुपीज़ इक्वल टू 2,80,000. सेल्स के अंदर से दोनों खर्च या टोटल कॉस्ट डिडक्ट करने के बाद हमें रिसीव होगा नेट प्रॉफिट रुपीज़ 3,10,000. अब रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करने के लिए हमारे पास नेट इन्वेस्टमेंट होना चाहिए या कैपिटल एम्प्लॉयड जिसका हम राइट साइड कैलकुलेशन करेंगे. नाउ वी हैव अ टोटल इन्वेस्टमेंट इन एग्जांपल रुपीज़ 20 lakhs जिसमें से अब हम रिडक्शन करेंगे. रिडक्शन इन इन्वेस्टमेंट जिसमें प्लांट रिड्यूस करना है हमें 220, स्टॉक रिड्यूस करना है हमें 180. देन वी रिसीव नेट इन्वेस्टमेंट रुपीज़ 16 lakh.
अब इन्वेस्टमेंट एंड नेट प्रॉफिट दोनों अवेलेबल होने के बाद अब हम रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करेंगे। रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर ROI इक्वल टू नेट प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। अब जिसमें वैल्यू फीड करेंगे 3,10,000 नेट प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड या इन्वेस्टमेंट 16 lakhs इंटू 100 इक्वल टू 19.375%। ना ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल हम टेक ओवर करने जा रहे हैं। एग्जांपल नंबर 3, डिवीजन ए of a company is a profit center which produces 3 products X, Y, Z. Each product has an external market. Now in table we have 3 columns, particular product X, Y, Z, जिसके अंदर सबसे पहले external market price per unit तीनों प्रोडक्ट के लिए 48, 46, 40। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ डिवीजन ए तीनों प्रोडक्ट के लिए 33, 24, 28। आफ्टर दैट लेबर आवर रिक्वायर्ड इन डिवीजन ए पर यूनिट 342। दिस इज कॉल्ड बेसिक इंफॉर्मेशन फॉर 3 प्रोडक्ट। नाउ इन पैराग्राफ, product Y can be transferred to division B, but the maximum quantity that might be required for transfer is 300 units of Y। यानी प्रोडक्ट Y हम डिवीजन B में ट्रांसफर करना चाहते हैं जिसके लिए मैक्सिमम 300 यूनिट्स रिक्वायरमेंट रहेगी। The maximum external sales are for product X 800 units, product Y 500 units, product Z 300 units. Now we are continuing example. Instead of receiving transfer of product Y from division A, division B could buy similar product on the open market at a slightly cheaper price of rupees 45 per unit। यानी प्रोडक्ट Y डिवीजन में ट्रांसफर ना करना हो बच्चों तो दूसरा ऑप्शन है उसे मार्केट में से खरीदा जाए 45 रुपीज में। व्हाट वुड द ट्रांसफर प्राइस फॉर ईच यूनिट फॉर 300 यूनिट्स ऑफ Y if the total labors available in division A are ऑप्शन ए 3800 आवर्स, ऑप्शन बी 5600 आवर्स। यानी हमारे पास दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन ए जिसके अंदर 3800 लेबर आवर्स अवेलेबल है, सेकंड ऑप्शन है बी जिसमें 5600 लेबर आवर्स अवेलेबल है। ये दोनों पोजीशन में हमें प्रोडक्ट का ट्रांसफर प्राइस फाइंड करना है। नाउ हम कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे आंसर का। हियर इन एग्जांपल वी हैव अ 2 different option given for labor hours availability. So here labor hour is limiting factor or key factor. So transfer price of product find out on the basis of labor hours. Now we are taking answer of example 3 जिसके अंदर ट्रांसफर प्राइस फाइंड करने के लिए सबसे पहले स्टेप में हम फाइंड करेंगे कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जिसका फॉर्मूला है सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट जिसके अंदर टेबल में हम वर्किंग दिखाएंगे। वी हैव 3 कॉलम्स पर्टिकुलर प्रोडक्ट एक्स वाई जेड जिसके अंदर सबसे पहले मार्केट प्राइस और सेल्स प्राइस पर यूनिट जो एग्जांपल में अवेलेबल है 48, 46, 40 इसमें से डिडक्ट करेंगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 33, 24, 28। आफ्टर डिडक्टिंग वेरिएबल कॉस्ट वी रिसीव कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फॉर प्रोडक्ट एक्स ₹15, प्रोडक्ट वाई ₹22, प्रोडक्ट जेड ₹12। आफ्टर दैट फॉर्मूला per key factor contribution equal to contribution per unit upon per unit
की फैक्टर। ऊपर हमने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फाइंड किया हुआ है और की फैक्टर के अंदर लेबर आवर्स ऑलरेडी एग्जांपल में दिए हुए हैं। नाउ वी आर गिविंग वैल्यू इन फॉर्मूला। पर की फैक्टर कंट्रीब्यूशन इक्वल टू प्रोडक्ट x इक्वल टू 15 अपॉन 3 आवर received rupees 5, y rupees 22 contribution upon 4 over 5.5 and z rupees 12 upon 2 over rupees 6। तीनों का पर की फैक्टर कंट्रीब्यूशन देखने के बाद हमें डिसीजन दिखाई दे रहा है कि सबसे हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन जेड प्रोडक्ट में, उसके बाद वाई में और सबसे लो कंट्रीब्यूशन एक्स के अंदर रिसीव हुआ है। नाउ सेकेंड, प्रोडक्ट मिक्स from the above per key factor contribution, first produced Z, second produced Y and third produced X। यानी यहाँ कंट्रीब्यूशन के आधार पे हमने प्रोडक्शन के रैंकिंग दे दिए हैं। नाउ आगे एग्जाम्पल को कंटिन्यू करने के लिए सबसे पहले बेसिक दो इन्फॉर्मेशन है जो एग्जाम्पल के अंदर दी हुई है, वो फिर से हम आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। Cells given in example X 800 units, Y 500 units, Z 300 units. Per unit labor hour X 3 hours, Y 4 hours, Z 2 hours. This is called basic information जो सम के अंदर दी हुई है, जिसका हमें बार बार यूज़ करना है, इसके कारण इसे हमने राइट साइड लिखा हुआ है। अब सबसे पहला ऑप्शन ए लेंगे हम। when total labor hours available 3800। अब जो 3800 आवर्स अवेलेबल है उसमें सबसे पहले आइटम का हम प्रोडक्शन करेंगे, जो आगे की स्लाइड में हमने प्रोडक्ट मिक्स में जिसको नंबर 1 प्रोडक्शन में दिया हुआ है, प्रोडक्ट Z लेस फर्स्ट प्रोड्यूस प्रोडक्शन Z 300 यूनिट्स पर यूनिट आवर 2 टोटल 600 आवर्स। यानी 3800 आवर्स में से सबसे पहला प्रोडक्ट Z का प्रोडक्शन होगा जिसमें 600 आवर यूज होंगे। आफ्टर दैट सेकेंड नंबर है प्रोडक्ट Y का, लेस सेकेंड प्रोड्यूस्ड Y 500 यूनिट्स इंटू 4 आवर टोटल 2000 आवर्स। यानी 3800 आवर्स में से 600 एंड 2000 आवर्स डिडक्ट करने के बाद अब हमारे पास बचे हुए हैं लेफ्ट आवर्स 1200 आवर्स। अब मुझे प्रोडक्ट X का प्रोडक्शन करना हो और हमारे पास होने चाहिए 800 यूनिट इंटू 3 आवर्स इक्वल टू 2400 आवर्स, जो अवेलेबल नहीं है। तो इन दिस कंडीशन लेस थर्ड प्रोडक्शन X का, जिसमें 1200 आवर्स ऊपर से हम नीचे उतारेंगे, मैक्सिमम लिमिट 1200 आवर्स है और पर यूनिट आवर्स 3 है और 1200 को 3 से डिवाइड करने के बाद प्रोडक्शन यूनिट्स अवेलेबल होंगे 400। यानी शॉर्टेज के कारण, लिमिटिंग फैक्टर के कारण X आइटम के 800 यूनिट्स की जगह पे मात्र 400 यूनिट्स का प्रोडक्शन होगा। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल लेबर आवर 3800 इन लिमिटिंग फैक्टर सिचुएशन। Not here, due to shortage of labor hour 800 units of X production is not possible. Only 400 units produced. Now company want, instead of receiving transfer of product Y from division A taken from division B। अब कंपनी प्रोडक्ट Y के यूनिट A की जगह पे डिवीजन B में से टेक ओवर करना चाहती है, जिसका कैलकुलेशन हम नेक्स्ट स्लाइड में कंटिन्यू करेंगे। आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग लेबर आवर्स, अब वर्किंग को आगे बढ़ाएंगे। नोट नंबर 1, इफ प्रोडक्ट Y 300 यूनिट्स ट्रांसफर फ्रॉम डिवीजन A टू डिवीजन B, then total labor hours required 300 units into 4 equal to 1200 hours। यानी अगर प्रोडक्ट Y के हम 300 यूनिट्स डिवीजन B में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो टोटल 1200 आवर्स ज़रूरी है। अब ये 1200 आवर्स का यूज़ करने के लिए हमें कोई एक आइटम का प्रोडक्शन बंद करना पड़ेगा, मोस्टली जिसमें सबसे कम फ़ायदा वो प्रोडक्ट का
प्रोडक्शन कंपनी बंद करेगी। नोट नंबर 2, फॉर दिस पर्पज कंपनी हैज टू क्लोज करंट प्रोडक्शन ऑफ the item in following way: labor hours required 300 into 4 1200 hours less production closed x item 400 units into 3 hours equal to 1200 hours। यानी यहाँ प्रोडक्ट y के यूनिट्स डिवीजन बी में ट्रांसफर करने के लिए जो 1200 आवर्स की जरूरत है वो हम प्रोडक्शन एक्स का क्लोज करके रिसीव करेंगे। अब एक्स का प्रोडक्शन क्लोज करने से वी हैव अ लॉस इन कंट्रीब्यूशन। सो नोट नंबर 3, लॉस इन कंट्रीब्यूशन of product X equal to 400 units into 15 rupees per unit contribution equal to 6000 rupees। यानी प्रोडक्ट X का कंट्रीब्यूशन में नुकसान होगा 6000 रुपीज। नोट नंबर 4, जिसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इक्वल टू लॉस इन कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट X अपॉन यूनिट ऑफ Y ट्रांसफर इन डिवीजन B equal to 6000 rupees contribution loss upon 300 units of Y equal to 20 rupees. That is called opportunity cost. Now transfer price equal to variable cost of product Y plus opportunity cost equal to 24 plus 20 rupees equal to 44. This is called transfer price. Now we are starting second option बी का कैलकुलेशन, और उससे पहले बेस इंफॉर्मेशन हम राइट साइड पे लिखेंगे जिसका यूज अगेन हमें एग्जांपल के अंदर करना है। सेल्स गिवन इन एग्जांपल x 800 यूनिट्स, y 500 यूनिट्स, z 300 यूनिट्स एंड पर यूनिट आवर x 3 आवर्स, y 4 आवर्स एंड z 2 आवर्स। दिस इज कॉल्ड बेसिक इंफॉर्मेशन जिसका यूज हम सेकंड ऑप्शन में करेंगे। नाउ वी हैव अ सेकंड ऑप्शन बी, टोटल लेबर आवर्स अवेलेबल 5600। अब हमारे पास 5600 आवर्स अवेलेबल है। आगे हमने स्टार्टिंग में जो कैलकुलेशन किया था उसमें प्रोडक्ट में सबसे पहले प्रोडक्शन का नंबर दिया था Z को, तो लेस फर्स्ट प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट Z 300 यूनिट्स पर यूनिट 2 आवर इक्वल टू 600 आवर्स। सेकेंड प्रोडक्शन का नंबर था Y का, लेस सेकेंड प्रोड्यूस्ड Y 500 units into 4 hours equal to 2000 hours. After that, we are producing third item X 800 units 3 hours equal to 2400 hours। यानी टोटल आवर्स 5600 में से तीनों आइटम का प्रोडक्शन करने के बाद वी हैव अ लेफ्ट आवर्स 600, एक्स्ट्रा 600 आवर्स बचे हुए हैं। नोट नंबर 1, if product Y 300 units transfer from division A to division B, then total labor hours required 300 units of Y into 4 hours equal to 1200 hours। जिसके लिए सबसे पहले हम लेफ्ट आवर जो ऊपर फाइंड किए यूज करेंगे 600 आवर्स। 1200 आवर्स में से 600 आवर्स यूज कर लिए, अब बचे 600 आवर्स जिसके लिए हम प्रोडक्शन X का बंद करेंगे, जिसका वर्किंग साइड में दिखा रहे हैं हम 600 आवर्स डिवाइड बाय पर यूनिट 3 आवर इक्वल टू 200 यूनिट्स। यानी बाकी बचे 600 आवर्स के लिए हमें प्रोडक्ट X का प्रोडक्शन बंद करना होगा 200 यूनिट्स, लेस प्रोडक्शन क्लोज्ड ऑफ प्रोडक्ट X 200 यूनिट्स इंटू 3 इक्वल टू 600 आवर, यानी वर्किंग नील। यानी टोटल 1200 आवर्स हमें दो पार्ट में मिलेंगे, लेफ्ट आवर 600 एंड प्रोडक्ट X में से 600 आवर्स। नाउ प्रोडक्ट X का प्रोडक्शन बंद करने के बाद उसके कंट्रीब्यूशन में हमें लॉस रिसीव होगा। नोट नंबर 2, लॉस इन कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट X इक्वल टू 200 यूनिट्स इंटू 15 रुपीज़ पर यूनिट कॉन्ट्रीब्यूशन इक्वल टू रुपीज़ 3000। अब जो X प्रोडक्ट के अंदर लॉस है वो प्रोडक्ट Y के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनेगी। देन नोट नंबर 3, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इक्वल टू
loss in contribution of product tax upon unit of Y transfer in B division equal to rupees 3000 upon 300 units equal to rupees 10, that is called opportunity cost. Now transfer price equal to variable cost of product Y plus opportunity cost 24 rupees plus 10 rupees equal to 34. Now we are taking important MCQ of transfer pricing. MCQ number 1. Division under transfer pricing system is treated as desk. We have a 4 option: A cost center, B investment center, C profit center and D none of the above. सही आंसर है C profit center. Second MCQ, under desk method of pricing, two separate transfer pricing methods are used. कौन सी मेथड के अंदर दो अलग अलग ट्रांसफर प्राइस की मेथड यूज की जाती है? ए नेगोशिएटेड ट्रांसफर प्राइस, बी ड्यूअल प्राइस मेथड, सी मार्केट प्राइस मेथड एंड डी टोटल कॉस्ट मेथड. सही आंसर है बी ड्यूअल प्राइस मेथड. MCQ number 3. Under full cost transfer pricing method, the goods are transferred at desk. फुल कॉस्ट ट्रांसफर प्राइसिंग में कौन सी मेथड पे गुड्स ट्रांसफर किया जाता है? ए फिक्स्ड कॉस्ट, बी वेरिएबल कॉस्ट, सी फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, डी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. सही आंसर है सी फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट. Now we are taking MCQ number 4. Negotiated transfer price is adopted when option A outside market price is not available, B business is operated in two different countries, C transfer price is based on marginal cost, D market price are different. सही आंसर है A आउटसाइड मार्केट प्राइस इज नॉट अवेलेबल. यानी नेगोशिएटेड ट्रांसफर प्राइस जब मार्केट प्राइस आउटसाइड अवेलेबल ना हो तब यूज की जाती है. 5. पॉपुलर मेथड ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग is desk. We have 4 option: A cost based pricing, B market based pricing, C negotiated pricing, D opportunity cost pricing. आंसर आएगा बी मार्केट बेस्ड प्राइसिंग सबसे पॉपुलर मेथड कही जाती है. लास्ट MCQ 6. Which pricing method is useful when the selling division is operating below capacity? ऑप्शन है ए वेरिएबल कॉस्ट, बी स्टैंडर्ड कॉस्ट, सी एक्चुअल फुल कॉस्ट, डी नन ऑफ द अबव. सही आंसर है ए वेरिएबल कॉस्ट. यानी कैपेसिटी नीचे प्रोडक्शन हो तो वेरिएबल कॉस्ट मेथड प्राइसिंग के लिए बेस्ट मेथड कही जाती है. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.